हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम बेटा 5.4 एक्सरसाइज करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। ध्यान से देखिएगा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ई एक्स साइन एक्स। ओके बच्चों, ये दो टर्म्स क्या हैं बेटा, डिवीज़न में है। तो डिवीज़न और मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर दो टर्म अगर डिवाइड में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। पहले बेटा ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर आप एज इट इज़ उतार दोगे, फिर बेटा माइनस अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज़ अ डिवीज़न फॉर्मूला। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको अब सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा था न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर हम एज इज उतारेंगे, फिर माइनस आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमिनेटर एज इट इज़ अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए, ई एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई एक्स ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, इसका डेरिवेटिव वही होता है। साइन एक्स हम एज इट इज़ उतार देंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स और ई एक्स हमारा एज इट इज़। आप चाहो अगले स्टेप में यहाँ से ई एक्स को आप ई की पावर एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ बच गया साइन एक्स और यहाँ बच गया कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अभी मैंने आपको बोला था बेटा ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, बट इट शुड बी एक्स। अगर ये एक्स नहीं है तो आप इसे एक्स एज्यूम करोगे, और जिसको गाइस आप एक्स एज्यूम करोगे उसका आप फिर से निकालोगे डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं। ई एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था ई एक्स ही होता है, बट ये x तो नहीं है ना, इसको आपने x एज्यूम किया है। तो जिसको आप x एज्यूम करोगे उसका बेटा फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, e की पावर साइन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इसका डेरिवेटिव हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, बट इसको आपने x एज्यूम किया ना, तो जिसको x एज्यूम करेंगे उसका फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर और साथ में ये रहा e की पावर x क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन टेन इनवर्स, ये रहा। इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे बेटा, इस पूरे को हम एक एंगल मान लेंगे। तो साइन का एंगल है ये, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉस एक्स। तो आपने इस पूरे को x एज्यूम किया ना, तो एज यू नो डैट जिसको बेटा हम x एज्यूम करते हैं उसका हम फिर से निकालते हैं डेरिवेटिव। चलिए, तो टेन इनवर्स x, आप इसको x एज्यूम कर रहे हैं हम, तो टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया डेरिवेटिव। अब इसको आपने एक्स एज्यूम किया है तो आप इसका फिर से निकालोगे डेरिवेटिव। चलिए ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको आप ऐसे ही लिख लो, ई एक्स का डेरिवेटिव बेटा ई एक्स ही होता है। अब हमने इसको एक्स एज्यूम किया है तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब इस -1 को आगे लगा दो, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा लॉग कॉस ई की पावर एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो इस पर को हम एक्स एज्यूम करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया हमारा बेटा 1 अपॉन एक्स। अब इसे एक्स एज्यूम किया था ना, तो इसका हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसको आपने एक्स एज्यूम किया था ना, तो इसका फिर से करेंगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है। ओके गाइस, तो साइन अपॉन कॉस हमारा हो गया 10। आप इस ई एक्स को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे लिख दीजिए। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक सीरीज गिवन है कुछ इस तरह से। आप इससे पूरा सीरीज कंटिन्यू कर लो। इस तरह से कुछ सीरीज गिवन है यहाँ पे, आप इसे पूरा कर लो बेटा। इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसे शॉर्टकट में करते हैं। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ख़त्म हो गया। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है। इसे हमने एक्स एज्यूम किया, उसका फिर से करेंगे तो 2x हो गया। फटक से करते हैं इसे। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ई एक्स ही होता है। इसे एक्स एज्यूम किया तो इसका फिर से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको पूरे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करोगे। ये हमारा हो गया 4x3। सिमिलरली ई एक्स की पावर इसी से भी हम जैसी है वैसी लिखेंगे। ये इसको हमने एक्स एज्यूम किया है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 5x की पावर 4। दिस इज फाइनल आंसर। तुम चाहो तो x कॉमन निकाल लो, x कॉमन आएगा भी नहीं बेटा, यहाँ पे x है नहीं। चलिए ख़त्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, पहली वीडियोस में देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई भी करा हुआ है। चलिए, तो इस पूरे को क्या करना है, फिर इसको पूरे को एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 रूट एक्स, दिस इज अवर एक्स। अब जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है बेटे, उसका हम फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 2 रूट ई की पावर रूट एक्स। ई एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा ई एक्स ही होता है, बट आपने इसको एक्स एज्यूम किया ना, तो रूट एक्स का फिर से निकालेंगे डेरिवेटिव, जो होगा 1/2 रूट एक्स। दिस इज़ अवर डेरिवेटिव।
अब आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए। ऊपर आपका e की पावर रूट एक्स बच गया, 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया बेटा। आप दो नंबर रूट अगर मल्टीप्लाई में है तो आप इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, रूट एक्स और e की पावर रूट एक्स। चलिए ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। लॉग एक्स ना, दिस इज 1/x। इसको आपने x एज्यूम किया है, तो इसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। ये रहा, ये तो हमारा log x हो गया। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, जिसका फाइनल आंसर होगा x log x। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। cos x log x। दो टर्म डिवीज़न में है, तो यहाँ पे इजीली डिवीज़न रूल लगा के इसका आंसर हो सकता है। पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एज इट इज़, अब माइनस लगाइए। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर एज इट इज़। चलिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन एक्स और दिस इज़ लॉग एक्स। माइनस लॉग एक्स का होता बेटा 1/x और हमारा cos x एज इट इज़, अपॉन हो गया हमारा log x का होल स्क्वायर। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल लो। ये बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमारा x हो गया और ये हमारा हो गया ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर अगली क्लास में हम करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है cos log x प्लस e की पावर x। इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? ये cos का पूरा एंगल है बेटा, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा माइनस साइन x। अब जिसको x एज्यूम किया था उसका फिर से निकालेंगे हम डेरिवेटिव। पहले फॉर्मूले में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग एक्स का हो गया बेटा 1/x और ई एक्स का एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो अगर बच्चों यहाँ पे होता है हमारे असाइनमेंट, ये एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 5.4 5.5। ओके, टिल देन आप इसी घर पे प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे।